नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान अब बहुजन समाज को समेटने की कोशिश में लगे। सोशल इंजीनियरिंग की बात करने वाले चिराग पासवान अब बिहार की राजनीति में नए सिरे से आगाज करने की बात करते हैं। और चिराग पासवान कहते हैं कि देखिए, बिहार के लोग हमें बुला रहे हैं, बिहार की राजनीति शुरू से ही हमें प्रभावित करती रही और मेरे पिता भी चाहते थे बिहार की राजनीति करना, लेकिन अब हम फर्स्ट बिहारी को लेकर के प्रतिबद्ध है और बिहार की राजनीति में एक बार फिर से आगाज करना चाहते हैं। और चिराग पासवान के कहने का मतलब है कि इस बार बिहार विधानसभा में किसी भी विधानसभा क्षेत्र से चिराग पासवान ताल ठोकते नजर आएंगे। लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि चिराग पासवान का कहना है कि वो कोई आरक्षित सीट से इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि चिराग पासवान का मानना है कि उन्हें सभी जातियों का वोट बैंक जो है उनके पास है, सभी जातियों का वोट चिराग पासवान को मिलता है। और ये बताने की कोशिश है चिराग पासवान की तमाम एनडीए के घटक दलों को कि देखिए, बिहार में हमारा जनाधार कितना है। हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव की तस्वीर अगर आप देखेंगे तो उसमें चिराग पासवान को वहीं कोई सफलता नहीं मिली, सिर्फ एक सीट को छोड़ करके, जो है विधायक भी चिराग पासवान को छोड़कर नीतीश कुमार के साथ चले गए थे। हालांकि नीतीश कुमार को बहुत नुकसान करवाया था चिराग पासवान। और इस बार चिराग पासवान बहुजन समाज को समेटने की कोशिश और एक बार फिर से हुंकार भर रहे हैं चिराग पासवान। और देखिए, कहा जा रहा है कि राजगीर में बड़े पैमाने पर लोगों को जुटा रहे हैं चिराग पासवान। बहुजन भीम संकल्प रैली को लेकर के बात कर रहे हैं चिराग पासवान और कह रहे हैं कि इसमें जो है ताकत दिखेगी चिराग पासवान की। अब ये तो रैली के बाद ही बहुत कुछ चीजें सामने होगी कि आखिर चिराग पासवान की सोशल इंजीनियरिंग क्या है बिहार में। बहुजन समाज की बात जब चिराग पासवान करते हैं तो वाकई जमीन पर क्या स्थिति है, ये रैली में ही सब कुछ पता चलेगा। लेकिन बहुजन भीम संकल्प रैली राजगीर में करने जा रहे हैं 29 जून को, और कहा जा रहा है कि उस रैली के सहारे चिराग पासवान सीट शेयरिंग का जो सफर है बिहार में, जो फर्स्ट बिहारी, और इससे पहले एक ट्रेंडिंग में चला गया था, बिहार मांगे चिराग, बिहार बुला रहे हैं चिराग को, इस तरह की बातें को कहीं कहीं बल देने की कोशिश की जाएगी पार्टी की तरफ से जो प्लानिंग है। हालांकि चिराग पासवान के जीजा भी जो है वो भी कई तरह के बात कहते रहे कि नहीं, चिराग पासवान, देखिए सभी जातियों का वोट चिराग पासवान को मिलता है और चिराग पासवान की यही कोशिश है कि वो जो है बिहार की राजनीति करे। और अब देखिए, जब चिराग पासवान की रैली होगी तो क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती है। हालांकि चिराग पासवान ने इससे पहले भी आरा में भी एक बड़े पैमाने पर रैली की और नए बिहार, नए राज्य के संकल्प को लेकर के वो रैली थी। लेकिन कुल मिलाकर के चिराग पासवान देखिए दबिश बढ़ाना चाहते हैं, एनडीए पर दबिश बढ़ाना चाहते हैं। और अगर आरा की रैली को अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो चिराग पासवान ने वहां कहा भी था कि 243 विधानसभा सीटों के लिए वो तैयारी कर रहे हैं। देखिए, चिराग पासवान दो बातें हैं, एक तो एनडीए के से उखड़ना भी नहीं चाहते, लेकिन मैसेज भी देना चाहते हैं कि देखिए हमारी ताकत क्या, अपने लोगों को भी बताना चाहते हैं। दूसरी बात, एनडीए के नेताओं को भी बताना चाहते हैं कि चिराग पासवान की हैसियत क्या है। और कहा जा रहा है कि इस बार चिराग पासवान सीट शेयरिंग में बड़ी दावेदारी चाहते हैं, बड़ा डिमांड करना चाहते हैं, क्योंकि लोकसभा में 100% स्ट्राइक रेट रहा चिराग पासवान का। और इसी के मद्देनजर चिराग पासवान बड़ा फाउंडेशन में चाहते हैं बिहार विधानसभा में, और कहीं ना कहीं सीएम की कुर्सी पर भी चिराग पासवान की नजर है। अब देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी के जो तमाम नेता हैं उसकी रणनीति क्या होती है। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वो इन सब मुद्दों को किस नजरिए से देखते हैं, लेकिन चिराग पासवान बिहार विधानसभा में तमाम गोटियां सेट कर रहे हैं, चक्रव्यूह की रचना कर रहे हैं और उसमें कहीं न कहीं अपना झंडा लहराना चाहते हैं, यानी सीएम की कुर्सी पर काबिज होना चाहते हैं। सूत्र के हवाले से देखिए जो खबरें हैं या जो राजनीतिक विश्लेषक है वो इन्हीं मुद्दों की तरफ जो है इशारा करते हैं, बात करते हैं। अब चिराग पासवान, इसके बाद क्या कुछ होगा वो रैली के बाद तय होगा, लेकिन राजगीर में रैली के बहाने, बहुजन रैली के बहाने एक बड़ा मैसेज देना चाहते हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना।
ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।